स्क्रीन पर, और सबसे अच्छा और हरा निशान बैंक निफ्टी पर। 12 में से 7 शेयर हरे निशान में आपको ट्रेड करते हुए दिखेंगे। वीरेन जी, ये तो सूरत हाल है, और अब आपके सामने हरे निशान में निफ्टी है 24 अंक ऊपर 18,450 के आसपास, लेकिन लाल निशान में निफ्टी का मिड कैप इंडेक्स है जो आपको फिलहाल 220 अंक नीचे 31,950 पर ट्रेड करता हुआ दिखेगा। ये तो ब्रॉडर मार्केट्स का हाल आपके सामने स्क्रीन पर। वीरेन जी जी चलिए एक काम करते हैं। हाँ, इसमें दो राय नहीं कि मिड कैप्स थोड़ा दिक्कत के माहौल में है, बाकी लार्ज कैप्स में अगर आप देखिए इंटरेस्ट बन रहा है, स्पेशली अगर आप देखिए बैंक्स में बाजार का। और एक बार लेके आइए इंडिगो का चार्ट चेक। इंडिगो पिछले 5 दिन से अगर आप देखें, नॉट एग्जैक्टली अ ट्रेड, लेकिन एक आउटलुक लेते हैं। याद रखिएगा ड्यूरिंग द डे कुछ भी हो सकता है ऐसे स्टॉक में, क्योंकि अपनी पिछली 5 दिन की स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल से बाहर निकलता हुआ चंदन 2060 पर ये प्राइस परफॉर्मेंस एग्जैक्टली अगर आप देखें इंडिकेट करती है कि एक बड़ा ब्रेकडाउन या फिर एक बड़ा ब्रेकआउट पॉसिबल है। 2080 के ऊपर अगर इंडिगो ट्रेवल करना शुरू करे तो कैसे अप्रोच करेंगे आप इस स्टॉक को चंदन? जी मेरे देखिए, ये काउंटर कंपैरेटिवली थोड़ा सा स्टेबल हो रहा है पिछले कुछ दिनों के प्राइस बिहेवियर की तरफ नजर डाले तो। और पिछले लगभग 5-6 दिन से देखें तो 2010 के मल्टीपल सपोर्ट यहाँ पे बन रहे हैं। तो मेरे हिसाब से 2010 के सपोर्ट्स इंडिको एक बार के लिए बाय बन रहे हैं, और जिस हिसाब से पूरा ओपन अप प्रोसेस वर्क करेगा वापस, तो यहाँ पे मोमेंटम बनेंगे। तो 2010 के सपोर्ट से आपको 2140 तक के स्विंग यहाँ पे बन सकते हैं। चलिए आपको एक अच्छा चार्ट दिखाते हैं स्क्रीन पर। यहाँ पर बहुत लोग निवेशित हैं और कई लोगों की दिल की धड़कनें बहुत बढ़ती हुई। डायरेक्टर साहब फुल फ्रेम दिखाइए IRCTC को। हम लोगों ने 2 सर्किट लगते हुए देखे, पहले 10%, फिर 15% और फिर 20% नीचे ये काउंटर गया, और वहां से अब आपको शॉर्ट कवरिंग के जरिए अभी भी ये काउंटर 11% नीचे चलता हुआ दिख रहा है। लेकिन कम से कम यहाँ पर कुछ लोगों को सांस आती हुई दिखेगी वापस 4840, और आपने यहाँ पर जो आज जर्नी देखी थी, लो था 4377। यहाँ पर कॉल लेने का कोई भी कारण नहीं है, लेकिन फिर भी आपके सामने स्क्रीन्स पर ये चीज़ हम लोग आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और यहाँ पर जो ओपन इंटरेस्ट आपको कम होता हुआ दिखा है, वो लगभग 14% कम होता हुआ दिखा है कल के मुकाबले। तो ये तो सूरत हाल इंट्राडे IRCTC का है। लगातार यहाँ पर आपने 3 लाल सर्किट देखे, 10, 15 और 20 के, और अब वहाँ से शॉर्ट कवरिंग के जरिए आपको 10% की इंट्राडे लो से रिकवरी आती हुई दिख रही है। कौन कौन से काउंटर्स ताबड़तोड़ तेजी में हैं? इनमें से टेक महिंद्रा फ्रेश रिकॉर्ड हाई आपके सामने लगता हुआ। आज बाजार खुलने से पहले आपको एक लॉन्ग ट्रेड मानस जायसवाल साहब ने सुझाया था, और अगर आप कल हमारे साथ जुड़े हुए थे तो असित जी ने और गाबा साहब ने आपको एक लॉन्ग कॉल टेक महिंद्रा पर दी थी। वीरेन जी, आप एनालाइज करना चाहते हैं 1562 फ्रेश रिकॉर्ड हाई। जी शैल जी, इसे कहते हैं ना कॉन्फिडेंस, और इसे कहते हैं अगर आप देखें स्ट्रेंथ। और एक और चीज़ है, कल का इंट्राडे हाई जो है, और इनफैक्ट कल का इंट्राडे हाई इसका जो था, एक सेकेंड, और वो था करीब करीब 1572 का 1566 पे ट्रेड कर रहा है। चंदन, आपकी राय क्या होगी? ऑल दो ये आज सुबह मानस जायसवाल जी का ट्रेड था, यस मानस जायसवाल जी का ट्रेड था। कल की कैंडल के हाई को क्रॉस करने के बाद आप कैसे अप्रोच करेंगे इस ट्रेड को? फ्यूचर्स में आपके टारगेट्स क्या होंगे, स्टॉप लॉसेस क्या होंगे? और अगर कोई ऑप्शन लेना चाहें आप डायरेक्टर साहब, 580 की कॉल रखिएगा, 1580 की कॉल रखिएगा, 1600 की कॉल रखिएगा। इनमें से क्या ट्रेड करना अच्छा होगा विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, एक अच्छे स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर पर? बिल्कुल वीरू, देखो इस मार्केट में कन्विक्शन ट्रेड की बात करो तो टेक महिंद्रा एक कन्विक्शन ट्रेड रहेगा। हमारा ऐसा मानना है कि इस काउंटर का जो ब्रेकआउट है वो शानदार ब्रेकआउट है। एक तो आईटी का फ्लेवर, और दूसरा इसका जो वीकली चार्ट का पोल एंड फ्लेक का मोमेंटम है वो एक तेजी की तरफ इंडिकेशन कर रहा है। 4% का ओपन इंटरेस्ट इस काउंटर में बने हैं। तो मेरे साथ मान रहा है कि बाजार की वॉलेटिलिटी के मद्देनजर भी यहाँ पे बाइंग का मोमेंटम और स्ट्रेंथ बनेगी। तो यहाँ पे 1530 के सपोर्ट से आप ट्रेड कर सकते हो, ऊपर में 1620 के टारगेट के लिए। यदि बाजार की वॉलेटिलिटी के चलते आप फ्यूचर में रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो आप 1600 की कॉल की तरफ फोकस कर सकते हो। 40 रुपए के आसपास ये कॉल ले, 27 रुपए के स्टॉप लॉस से 60 रुपए के अपसाइड। ये था टेक महिंद्रा आपके अभी कमेंट्री। इस बीच अगर आप देखें कल का बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर, और कोटक महिंद्रा बैंक आज अब रेस्ट मोड में आ गया है। मतलब जो स्टॉक्स कल
थोड़ा सा बैकफुट पे थे, लाइक आईसीआईसीआई बैंक, वो आज एग्रेसिव हो गए हैं। और कोटक कल की अगर आप देखें एक्सट्रीम स्ट्रेंथ के बाद, जिसने कल निफ्टी बैंक का डाउनसाइड रेस्ट्रिक्ट किया, वो इस वक्त डे लो की तरफ बढ़ता हुआ रेस्ट मोड में है स्टॉक की। चंदन, कुछ सचिदानंद जी कुछ ऐड करना चाहेंगे आप? स्ट्रॉन्ग अभी भी है, अभी भी 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करता हुआ, कल के ओपनिंग पॉइंट के ऊपर ट्रेड करता हुआ। कौन सा पॉइंट कोटक महिंद्रा बैंक में ड्यूरिंग द डे काफी इंपॉर्टेंट होगा, जहां से एक लाइकली रिवर्सल पॉसिबल है? देखिए यहाँ पर इमीडिएट बेसिस पे तो 2045 का रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है। अगर वो पर्टिकुलर रेजिस्टेंस निकल जाता है तो मोमेंटम काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि कहीं पर भी पिछले 3 दिनों के मार्केट की वोलेटिलिटी में यहाँ पर वीकनेस नहीं नजर आई थी। एंड जिस तरीके से इसने एक स्विंग लो बनाया था कल के सत्र में 2000 के आसपास, मुझे लग रहा है वहीं पे एक डिपेंडेबल बेस है। तो जब तक ये बेस वायलेट नहीं होता तब तक जो ट्रेजेक्टरी है ऑन द पॉजिटिव साइड ही होनी चाहिए। मोमेंटम के लिहाज से ब्रेकआउट होना चाहिए अराउंड 2045 के ऊपर ही। एंड उसके बाद मुझे लग रहा है 2110 के पहले तो कोई मेजर हर्डल्स नहीं होने चाहिए काउंटर में। सो डेफिनेटली यहाँ पर एक नेगेटिव बायस नहीं रखना चाहिए। मुझे लग रहा है अगर एक कंसोलिडेट होता है तो काफ़ी हेल्दी साइंस होंगे, क्योंकि वीकली स्ट्रक्चर पे ऑलरेडी एक फ्लैग फॉर्मेशन ब्रेकआउट स्टेजेस में है। तो मुझे लग रहा है काफ़ी बढ़िया तेज़ी इस पर्टिकुलर काउंटर में बन सकती है अगर मार्केट यहाँ से स्टेबल हो जाते हैं एंड एक नई उछाल के लिए रेडी हो जाते हैं। तो मुझे लग रहा है ये काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूटर रहेगा विद इन द बैंकिंग स्पेस। चलिए, इस बढ़िया राय पर कोटक महिंद्रा बैंक की हम लोग समेटते हैं 10 के दमदार ट्रेड्स। चंदन जी और सचिन जी, आपका बहुत बहुत आभार, आप हमारे साथ जुड़े। वीरेंद्र जी, आपका भी धन्यवाद। और यहाँ पर अब स्टूडियो